जोड़कर बस यही कहती हूँ, मेरे पिता समान माननीय अनिल विज से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी प्रॉब्लम का जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन करे, अगर आप कहीं पे सुन रहे हो तो। अपने और गांव के बाकी लोगों के साथ न्याय की आस लगाए एसपी दफ्तर के बाहर खड़ी ये बिटिया नीशू है, जिसके पापा सरहद पर जान हथेली पर रखकर खड़े हैं। लेकिन उनकी पीठ के पीछे कुछ लोग उनके घर में घुस गए और उसके पूरे परिवार के साथ मारपीट करने लगे। मामला एक जमीन के टुकड़े से जुड़ा है, जिसे पीड़ित परिवार ने अब छोड़ दिया है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मामले की खबर पुलिस को दी गई थी, मगर अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लिहाजा अब नीशू प्रदेश के गृह मंत्री से ही न्याय की गुहार लगा रही है। पहले तो इन्होंने हमारी घर की जमीन ली, जो कि खुद हमारे घर की है, फिर भी इनके लोग ज़्यादा थे, इनके 40-50 घर हैं जो कि कभी आ जाते हैं। और मेरे पापा आर्मी में हैं, दादा दादी बूढ़े हैं, हमारा कोई भी लड़ने का वो नहीं था। हमने हमारे घर वालों की जान बचाने के लिए जगह भी छोड़ दी थी, क्योंकि वो हमारे घर की वो थी। हमने फिर भी कुछ लड़ाई नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया। हमारे घर पे घुसकर राजवीर व उसके 3 बच्चों, उसकी पत्नी व उसकी माँ ने मिलकर हमारे साथ मारपीट की, जिसमें मेरे दादी को भी लगी। और राजवीर उफरावत ने मेरी मम्मी का सूट फाड़ा। और इसके वो भी मेरे पापा घर पे नहीं थे, और हम सब के साथ मारपीटाई की। और हमने 30 जुलाई को बेरी थाने में एप्लीकेशन की, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे घर पे आती रही पुलिस, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं की। फिर हमने डीएसपी के वहाँ पे भी गए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुई। 17 तारीख को हम यहाँ पे एसपी के यहाँ पे भी आए, लेकिन एसपी के यहाँ से भी कोई सम्मन या कोई लेटर या कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई। थक हार कर हमने फिर भी कुछ वो नहीं किया। हम यही वो देखते रहे कि कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं हाथ जोड़कर बस यही कहती हूँ, मेरे पिता समान माननीय अनिल विज से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी प्रॉब्लम का जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन करे, अगर आप कहीं पे सुन रहे हो तो। एसपी से मिलने आए हो आज? हाँ। तो पुलिस से मिले हो पहले, कोई समाधान हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। ये सभी मिलकर मेरे पापा को भी मारने की धमकी दे रहे हैं कि तेरे पापा यहाँ पे आएंगे तो उनको भी मारा जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करें, और हमारी जान खतरे में है। मेरे पापा भी 3 महीनों से घर पे नहीं आ पा रहे हैं। क्या नाम है तेरे पापा का? अजीत सिंह, जो कि भारत माता की सेवा के लिए बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। उन्हें कुछ हो गया या हो गया तो इसका जिम्मेवार अब कौन होगा? और हम अकेले हैं, मेरे दादा दादी बूढ़े हैं, अब आपको कुछ करना होगा। हम आपके हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं बस। नीशू की मां का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों ने उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की है। पुलिस ने मदद नहीं की तो अब उन्हें न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतना ही नहीं, आरोपी धमकी दे चुके हैं। अब नीशू के पापा ड्यूटी से सिवाना गांव वापस लौटेंगे तो उनके साथ भी मारपीट होगी। हमारी जमीन पर कब्जा किया, और उसके कारण हमें ये सोच लिया कि जमीन जाने से कुछ नहीं होता, हमें अपने आदमी की जान बचाई। 3 ने मेरी बेटी के बाल पकड़े और गर्दन दबाई, और रात को राजवीर ने मेरे बाल पकड़ते मेरे को घसीटा, इसलिए मेरे घर घुस के उसने हमारी मार पिटाई की। जब इस पूरे मामले में गांव के बाकी लोगों से बात की गई तो उनका भी यही मानना है कि इस परिवार के साथ अन्याय हुआ है, और यही वजह है कि वो सभी न्याय के लिए एसपी दफ्तर आए हैं। यही अजीब नलका लगा रहे पास में, इसका नलका काट दिया था और नल के बारे में कहा था, वो घर आके चपेट गया। कितने आदमी थे? 6 आदमी। तो क्या आज आप एसपी से मिलने आए हो? हाँ, एसपी से मिलने आए हो? हाँ एसपी, और इनके साथ नाजायज हो रहा है, इनके साथ न्याय किया जाए, कोई सुनवाई नहीं हो। घटना इनके घर के अंदर झगड़ा था जी, झगड़ा के लोग ये झूठ बता रही है, पुलिस गाड़ में होया। हाँ, इनके घर के अंदर झगड़ा हुआ है। हाँ। और जो कुछ हो रहा है सब इनके साथ नाजायज हो रहा है। नाजायज हो रहा है। और न पुलिस घर न गवाही लेने का, न कोई पूछने के लिए आई, न ही कोई पूछता। तो आज गांव के कितने लोग तकरीबन एसपी से मिलने आए? ये देख लो जी, ये 20-30 तो खड़े हैं, लेडीज और आदमी। क्या उम्मीद लेकर आए हो सर आप? उम्मीद तो न्याय के लिए लेने के लिए आए सर, न्याय मिलेगा, अधिकारी है कुछ न्याय देगा। बहरहाल पुलिस से न्याय मिलने की उम्मीद खो चुके इस परिवार की बेटी ने अब गृह मंत्री अनिल विज से हाथ जोड़कर विनती की है कि उसके पिता की गैर मौजूदगी में वो उनके परिवार की रक्षा करे। ऐसे में विज उनकी बात सुनते हैं या नहीं, ये देखना होगा। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।